तो क्या किसी कोचिंग माफिया रंगा सियार लोग को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया या उन्हीं लोगों के द्वारा क्वेश्चन सेट कराया गया? ये तो जांच का विषय है। वहाँ पे खान सर आप देखिएगा कह रहे हैं कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। बाहर आके कुछ शिक्षकों ने भी यही बात बोला कि खान सर ऐसा बोले। आंदोलन के समय वो नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात और अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं और गर्दनी बाग आ गए हैं चेहरा चमकाने। इन लोगों का जो पढ़ाने का स्तर है उसी लेवल का क्वेश्चन 13 दिसंबर को आया है। तो इस पूरे मामले की हम चाहते हैं कि जांच हो। कोचिंग माफियाओं की क्या इसमें कुछ भूमिका है या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। 3 कोचिंग शिक्षक जो है पटना के वो पेपर लीक में है तो उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े लोगों को बचा लिया जाए या छोटे कोचिंग वाले को जेल भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। लगातार सत्र में बीपीएससी सुर्खियों में रहा है, वो चाहे लाठीचार्ज का मामला हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मामला हो। और अब जो है 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ, अब वो रद्द करने की बात तमाम अभ्यर्थी के द्वारा किया जा रहा है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, सबसे पहला सवाल ये है कि 912 सेंटर में से एक सेंटर का परीक्षा रद्द क्यों किया गया? देखिए, जब एक परीक्षा केंद्र पे इस तरह की गड़बड़ी हुई है और 1-1:15 बजे जो क्वेश्चन बाहर आया है, अब मोबाइल अंदर गया उसी सेंटर पे जो वीडियो में दिख रहा है, तो हो सकता है और भी सेंटर पे मोबाइल गया हो और आंसर भेज दिया जा सकता है, ये भी संभावना बनती है ना। तो इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए री एग्ज़ाम हो। और ये जो सिर्फ 12,000 बापू परिसर वाले का परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं दोबारा, तो इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान यही होगा कि अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा इन लोगों को री एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया तो इन लोगों के साथ अन्याय होगा 12,000 के साथ। और 13 दिसंबर की अपेक्षा अगर इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया तो ये 911 केंद्र पर जो लाखों अभ्यर्थी एग्जाम दिए उनके साथ अन्याय होगा। और ये जो 12,000 अभ्यर्थियों के लिए मेंस होगा तो उनको मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला क्योंकि अभी पीटी के लिए फिर पढ़ेंगे। तो इसलिए सभी के साथ न्याय हो, एक समान अवसर मिले सबको। इसलिए ये आवश्यक है कि पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए री एग्ज़ाम हो और पूरे मामले की जाँच हो। 11 लोगों को जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया खगड़िया में, बापू परिसर में जो इस तरह की घटना हुई, इन सब मामले की जांच हो। और क्वेश्चन का लेवल जो सिपाही भर्ती से भी नीचे का था उसकी भी जांच हो कि क्या ये क्वेश्चन जो सेट हुआ किसके द्वारा हुआ है। आखिर आयोग ने इतने निम्न स्तर का क्वेश्चन सेट कैसे कर सकता है जबकि इसके पहले भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है? इस तरीके का आयोग के चेयरमैन बराबर कह रहे थे कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी लेवल का रहेगा। 69 का देखिए, 68 का देखिए, उससे पहले का देखिए और 17वीं का देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, उसका भी लेवल इससे बहुत ऊंचा है। तो ये तो सिविल सेवा की परीक्षा लग ही नहीं रही है। तो क्या किसी कोचिंग माफिया रंगा सियार लोग को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया या उन्हीं लोगों के द्वारा क्वेश्चन सेट कराया गया? ये तो जांच का विषय है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच हो। आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच। बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम हुआ जो कि एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र में से एक है, लेकिन वहाँ ये बताया गया आयोग की तरफ से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ हुड़दंग किया गया और एग्जाम को बाधित किया गया, जो कि वहाँ का परीक्षा रद्द कर दिया गया। ये हुड़दंग किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा, ये बात आयोग की तरफ से कही जा रही है। तो आयोग अगर ये बात बोल रही है तो फिर आयोग को ही जवाब देना चाहिए कि सारे असामाजिक तत्वों का सेंटर आपने वहाँ कैसे दे दिया? क्या इत्तेफाक था, संजोग था या कोई सेटिंग था? क्वेश्चन जो है सबको क्यों नहीं मिला? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई सेंटर मैनेज या फिर पेपर लीक का मुद्दा है? तो ये भी जांच होनी चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे मामले की जांच होगी। क्वेश्चन कैसे कम गया, उसका क्वेश्चन कहाँ गया? और 30 अक्टूबर को जो शिक्षकों के साथ मीटिंग बीपीएससी ने किया, प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों, क्या आज तक किसी भर्ती आयोग ने और खासकर संवैधानिक भर्ती आयोग ने किसी प्राइवेट कोचिंग शिक्षक के साथ में कोई मीटिंग किया है? इस तरह इनको मीटिंग करना था तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से करते, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से करते, अन्य जो सरकारी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उनके प्रोफेसर से करते, यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन से करते, बीपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन के साथ मीटिंग करते। लेकिन वहाँ पे खान सर आप देखिएगा कह रहे हैं कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। बाहर आके कुछ शिक्षकों ने भी यही बात बोला कि खान सर ऐसा बोले। और खान सर बाद में क्या बोले, जब 6 दिसंबर को हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन के समय वो नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात और अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं और गर्दनी बाग आ गए हैं चेहरा चमकाने। और बाद में जाके गिरफ्तारी का झूठा खबर चलाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। पटना पुलिस ने वीडियो जारी किया कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही बुलाया गया, वो खुद आए थे, खुद चले गए। और बीपीएससी के सचिव ने भी वीडियो जारी करके कहा कि खान सर ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया था।
तो ये समझ जाइए कि किस तरह से ये, और इन लोगों का जो पढ़ाने का स्तर है उसी लेवल का क्वेश्चन 13 दिसंबर को आया है। तो इस पूरे मामले की हम चाहते हैं कि जांच हो, आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से जांच हो कि क्या है, सच्चाई सामने आना चाहिए। मैं यही नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। लेकिन एक जब बापू परीक्षा परिसर में जब ये माहौल बना, प्रश्न पत्र अभ्यर्थी ओएमआर सीट लेके बाहर आए, तो उनमें से हमें कई लड़की कई लड़का दिल्ली और महाराष्ट्र झारखंड के मिले। क्या वो असामाजिक तत्व थे? वो अभी तो बीपीएससी के चेयरमैन ही बताए ना कि जिनको वो असामाजिक तत्व बोल रहे हैं, तो फिर कैसे परीक्षा रद्द कर दी इन्होंने, और वो मोबाइल अंदर कैसे चला गया। और ये वीडियो जो आप बाहर देख रहे हैं, तो और भी परीक्षा केंद्र पे भी मोबाइल हो सकता है गया हो सकता है। मोबाइल कैसे घुसा अंदर? जब एक सेंटर पे चला गया तो दूसरे सेंटर भी हो सकता है गया हो। 11 लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ सर्किट हाउस में खगड़िया में मिला कि कहाँ, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या सेंटर के अंदर भी स्पेशल ट्रीटमेंट भी ना। और ये जो पूरा मामला हुआ है, 200 SDM 136 DSP, खेल शुरू हो गया जब से वैकेंसी आई। तो कोचिंग माफियाओं की क्या इसमें कुछ भूमिका है या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। सेंटर पे कुछ दिन पहले नाम अभी आप देखिए, ये बता रहा है ना कि 3 कोचिंग शिक्षक जो है पटना के वो पेपर लीक में है, तो उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े लोगों को बचा लिया जाए या छोटे कोचिंग वाले को जेल भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें शामिल हो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ईओ के डरार पे 3 कोचिंग संचालक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दिलीप कि पहले ये भी कहा गया कि आयोग की तरफ से नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगा, या फिर आयोग की तरफ से स्पष्ट नहीं था। लेकिन कई बातें आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन अभी जो मामला है, हालिया जो मामला है, वो एक परीक्षा सेंटर का एग्जाम रद्द किया गया, बाकी सबका नहीं किया गया है। बाकी एक ही 912 में से 911 सेंटर का एग्जाम रद्द नहीं हुआ, मात्र एक ही परीक्षा सेंटर का रद्द। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब एक सेंटर की रद्द हुई या एक सेंटर पे इस तरह की बात सामने आई, क्वेश्चन लेके लोग बाहर आ गए, और हो सकता है आंसर भी तब अंदर चला गया होगा, तो इसलिए ये बात सामने आनी चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बापू परीक्षा परिसर में नामी शिक्षक के द्वारा कंडक्ट एग्जाम भी करवाया गया था। बिल्कुल, ये खान सर के द्वारा परीक्षा से पहले बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आयोजित करवाया गया, और खान सर के द्वारा वैकेंसी आने के समय कहा गया 1600 या 1800 कि 1600 या 1800 कि हमारे कोचिंग से ही रिजल्ट होगा। तो ये कैसे कोई दावा कर, इस सारे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। देखिए, तमाम बात आप सुन रहे थे, छात्र नेता दिलीप की बातें को सुन रहे थे, जो कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि तमाम जो शिक्षक है, शिक्षक माफिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और सभी 912 सेंटर के ऊपर फिर से एग्जाम करने की बात कर रहे हैं। इशारों में नामी गिरामी शिक्षक के ऊपर जोरदार तरीके से इन्होंने आरोप भी लगाया, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 912 सेंटर जो है, 912 सेंटर का एग्जाम रद्द हो, अब फिर से एग्जाम हो। आयोग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। आयोग ने हमेशा जो है संशय क्रिएट करते रहा है। बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ, मैं संसिंह पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।